बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है चैप्टर 1 नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 1.3। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। कासिम के पास चेकिंग अकाउंट है और उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्या है, 1,75,000। ही रोट वन चेक फॉर ₹45,790 एंड अनदर फॉर 1,12,921। ठीक है, उसने जो है वो दो चेक जो है विदड्रॉ कराए हैं। एक जो है वो 45 ऑलमोस्ट का है और एक जो है 1,12,000 का है। ठीक है, व्हाट इज हिज करंट बैलेंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ये क्या है, टोटल बैलेंस क्या है उसका इस वक्त। और उसने फर्स्ट चेक जो विदड्रॉ कराया है, फर्स्ट चेक विदड्रॉन वो क्या है, 45,790 रुपीज़। और सेकंड चेक जो है उन्होंने जो विदड्रॉ करवाया है वो क्या है, 1,12,921 रुपीज़। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, टोटल को, टोटल विड्रॉन टोटल अमाउंट विड्रॉन बाय टोटल अमाउंट विड्रॉन बाय, क्या बन रही है इनकी। अच्छा, इसको ऐड कर लेते हैं। 45,090 फर्स्ट चेक को भी 790 और सेकंड चेक को भी 1,12,921। तो ये हमारे पास जो है वो ऐड करके क्या आ रहा है, 921। हमारे पास ये ऐड करके आ रहा है 158,711। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास 1,58,711 ये आ गया आपके पास। अब उनका जो करंट बैलेंस है वो क्या है, जो उन्होंने खर्च किया है निकलवा लिया है, उसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो करंट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास टोटल जो अमाउंट थी उसमें से जो हमने विड्रॉ करवाया है वो अमाउंट हमने क्या कर देनी है, सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो हमारे पास जो है क्या आएगा, 16,289। ठीक है, आपके पास 1,62,6,289 जो है वो रुपीज़ आपके पास जो है वो करंट बैलेंस आ गए हैं, जो उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछे थे, व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस। आप इसको क्या कर दें, हाईलाइट कर दें। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं आप के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जी, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी एक्सरसाइज का। लास्ट वीक वाजिद ड्रॉप 283.4 kilometer on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.7 kilometer per liter. Is it his answer reasonable? Explain. ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो वाजिद है उसने ड्राइव की है ऑलमोस्ट कितना डिस्टेंस उन्होंने तय किया है, डिस्टेंस हम लिख लेते हैं, कितना डिस्टेंस उन्होंने तय किया है। डिस्टेंस उन्होंने तय किया है 283.4 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पेट्रोल जो यूज़ किया है वो कितना पेट्रोल यूज़ किया है,
पेट्रोल यूज़ किया है 16.2 लीटर्स। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि उसकी जो एवरेज है वो आप निकालें। उन्होंने खुद से अंदाजे से जो है वो उसने एवरेज बता दी है, वो बता दी है 1.7 किलोमीटर, और कह रहे हैं कि बताएं कि क्या ये एक्चुअल एवरेज के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो हम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज एक्चुअल एवरेज को हम डिस्टेंस को से क्या कर देंगे, पेट्रोल जितना हमने यूज़ किया है उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 17.49। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ऑलमोस्ट 17.5 किलोमीटर पर लीटर जो है वो ये बनता है। अगर आप इसको देखें एवरेज को देखें, जो एक्चुअल आई है और जो उसने एस्टिमेटेड एवरेज थी, एस्टिमेटेड एवरेज क्या थी, एस्टिमेटेड एवरेज है उसकी, वो क्या है आपके पास 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो ये क्या है, इससे क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंट है। तो हम कहेंगे नो, और आंसर इज नॉट रीजनेबल, नो हिज आंसर, और आंसर नहीं, हिज आंसर is not reasonable because there is a huge difference between actual and estimated average। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। ठीक है जी, हमारे पास थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, सलमा बोट 3.2 यार्ड ऑफ अ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2 रुपीज़ है। ठीक है, सलमा जो है नए टोटल फैब्रिक कितने का जो लिया है, टोटल फैब्रिक कितना लिया है, टोटल फैब्रिक है जी 3.2 यार्ड, और उन्होंने उसके ऊपर प्राइस जो है वो कितनी प्राइस में है, प्राइस कितनी है उसकी, टोटल प्राइस उसकी क्या है आपके पास 139.2 रुपीज़ उसकी जो है वो प्राइस है। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, मतलब एक हमने यार्ड की निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ फैब्रिक पर यार्ड क्या होगी आपके पास, आप प्राइस को जितने यार्ड हैं उस पर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 43.5 रुपीज़। मतलब एक यार्ड जो है वो कितने में आएगा आपके पास 43.5 रुपीज़। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। मोमना की जो है वो स्पीड कितनी है, वॉकिंग स्पीड लिख लें या स्पीड लिख लें, जस्ट कितनी स्पीड है उसकी 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी टुक का 12 आवर वॉक, और उन्होंने टाइम जो है वो कितना लिया है, कितना टाइम लिया है 12 आवर लिए हैं। हाउ डिड शी वॉक, तो उन्होंने क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है कि वो कितना जो है वो वॉक करेगी। तो
डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, v मल्टीप्लाई बाई t, वेलोसिटी को वॉक। आपके पास जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 days ट्रिप। एक जो है वो क्लब है, हाइकिंग क्लब, वो 7 days ट्रिप पे जाता है। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन जो है 5.5 एंड 7.5 माइल्स। जो एक दिन में उनकी जो हाइक होती है, सबसे जो मिनिमम हाइक होता है, मतलब सबसे मिनिमम जो भी ट्रिप में वो स्टूडेंट्स हैं, जिन भी का है वो ट्रिप है, तो उसमें जो मिनिमम हाइक करता है वो है 5.5 और जो मैक्सिमम करता है वो 7.5 है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हैं, 7 days। ठीक है, ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल। तो हम लिख लेते हैं 1 डे दे हाइक, या ईच डे के बजाय हम लिख लेते हैं 1 डे। 1 डे दे हाइक कितना इन्होंने हाइक किया है, 5.5 एंड 7.5 माइल्स। इसी तरह से अगर हम 7 days की बात कर लें, 7 days दे हाइक, तो आप मिनिमम को 7 से एंड मैक्सिमम को 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 38.5 एंड 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 52.5। ठीक है, तो उनका जो है वो 7 days का जो ट्रिप है, उसमें वो 7 days में वो कितना हाइक कर सकते हैं, 38.5, बिटवीन 38.5 एंड 52.5। तो ये हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हुए उन्होंने कहा है आगे, इट इज़ रीजनेबल एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक, क्या वो लेस देन 35 हो सकते हैं, क्या वो बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स हो सकते हैं, क्या वो इक्वली 55 माइल्स हो सकते हैं, या मोर देन 55। देखिए, ये जो आपके पास ए, सी और डी ऑप्शन है, इसमें बिटवीन की बात ही नहीं हो रही। ठीक है, जबकि गिवन में जो हमारे पास एक दिन का जो हाइकिंग की जो दी हुई है, माइल्स दिए हुए हैं, वो बिटवीन की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आपके पास ए, सी और डी ऑप्शन वैसे ही साइड पे हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 35 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये 38 से स्टार्ट हो रहा है और एंड जा रहा है 55। तो हमारे पास कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, ऑप्शन बी जो है वो आपके पास, ऑप्शन बी जो है वो क्या है, बिटवीन 35 एंड 55 माइल इज़ ऑलमोस्ट रीज़नेबल आंसर है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट रीज़नेबल आंसर है। इसको आप क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, या आप लिख देंगे कि ये हमारे पास एक ऑलमोस्ट रीज़नेबल आंसर है, जो आपने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट द प्राइस ऑफ 1.85 ईच। स्टूडेंट्स की कोई पार्टी है और वो उनकी जो पार्टी की जो स्टूडेंट्स की जो पार्टी है, और वहाँ पे जो उनकी काउंसिल बनी हुई है, वो उन्होंने कितने बलून्स परचेज करने हैं, कितने, 42। ठीक है, तो टोटल बलून्स कितने हैं, 42, और एक की 1 की प्राइस कितनी है, प्राइस ऑफ 1 बलून कितनी है, 1.85 रुपीज़। तो हमने टोटल अमाउंट, उसने कहा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट्स काउंसिल पेड फॉर द बलून्स, कि टोटल जितने बलून हैं, तो 42 की क्या होगी, प्राइस ऑफ 42 बलून्स
क्या करेंगे हम 1.85 को 42 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास टोटल प्राइस ऑफ बलून आएंगी, जो कि आ रहा है 77.7। यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। ग्रुप फ्रेंड्स का एक ग्रुप है जो कि बैनर बनाना चाह रहा है, और बैनर की जो शेप है वो क्या है आपके पास, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो हम ज़रा रेक्टेंगल फॉर्म, आमने सामने की जो साइड्स जिसकी इक्वल होती हैं वो बना लेते हैं। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 यार्ड। अगर ये 4 है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगी आपके पास, 4 होगी। दे पेड RS rupees 3.755 per yard for the fabric and rupees 9 for the foam to go around the banner 10 yard perimeter. What was the width of the banner? तो हमने क्या निकालना है, width उसकी जो है वो चौड़ाई निकालनी है। तो लेट हम फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो चौड़ाई है वो क्या है, x है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द विड्थ ऑफ बैनर जो है वो क्या है, x। लेंथ ऑफ बैनर तो दिया हुआ है आपको, ठीक है, लेंथ ऑफ बैनर क्या दिया हुआ है, 4। तो अगर इसका हम पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है टोटल जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कर लें, ऐड कर लें। तो टोटल बाउंड्री क्या है, 2 टाइम x है और 2 टाइम 4 है। टोटल बाउंड्री को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 8। अच्छा, अब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 10 यार्ड पेरीमीटर। तो अब हमने क्योंकि विड्थ निकालनी है तो हम जो गिवन पेरीमीटर है वो क्या है हमारे पास, गिवन पेरीमीटर क्या है, वो है 10 यार्ड। तो कंपेयर कर लेंगे दोनों पेरीमीटर्स को जो हमने ज्यूम करके लिया है और जो गिवन है, कंपेयरिंग करेंगे। जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन से हम इजीली क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। मीन्स के आपके पास द लेंथ नहीं, विड्थ फाइंड करनी थी, WIDTH, विड्थ ऑफ बैनर क्या होगी आपके पास 1 यार्ड। ठीक है, और यही आपने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहें तो इस तरह से करके हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर 2 million rupees of which 3/5 is the capital and rest is the debt. Find the amount of capital and debt. और इसका फार्मूला भी उन्होंने बता दिया है। ठीक है, एसेट इट इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्ट। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास एसेट की क्या प्राइस दी हुई है। एन एसेट दिया हुआ है 2 million। ठीक है, और कैपिटल कितना दिया हुआ है आपके पास, एसेट का 3/5। तो आप इसको क्या करेंगे, एसेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट क्या बनेगा, 5 4 और 4 लाख
ऑलमोस्ट। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है आपके पास 12 लाख। तो आपके पास फार्मूला दिया हुआ है, हमने फाइंड क्या करना है, डेबिट का फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है एसेट का, क्या दिया हुआ है, कैपिटल प्लस डेट। ठीक है, एसेट की क्या वैल्यू है आपके पास 2 मिलियन, कैपिटल कितना आया है 12 लाख, डेप्ट आपके पास नहीं है। ठीक है, आप कैपिटल को इस साइड ले जाएं इक्वेशन के, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, डेप्ट की अमाउंट बचेगी विच इज़ 8 लाख। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 सेंटीग्रेड एट वेस्टॉक्स एंड एंटार्क्टिका ऑन जुलाई 21, 1983। ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर उन्होंने जो है वो बताया है, वो क्या बताया है -89.2। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल, और साथ में उनके जो है वो फार्मूलाज भी क्वेश्चन में मेंशन कर दिए हैं। एफ इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 एंड केल्विन के भी दे दिया है C प्लस 273। आपने सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने सिंपल इसमें क्या करना है, जो है वो टेम्परेचर जो दिया है आपके पास लोएस्ट टेम्परेचर, उसको ऐड कर देना, पुट कर देना है। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको जब इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -160.56 प्लस 32। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 128.56 जो है ये आपके पास फ़ारेनहाइट की फॉर्म में टेम्परेचर आ गया। अब इसी तरह से अगर केल्विन में देखें तो यही आपने जो टेम्परेचर दिया क्या है, इस टेम्परेचर को आपने केल्विन स्केल में ऐड कर देना है। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 183.8 केल्विन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, जो उन्होंने आपसे पूछा था कि जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में एंड केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें। बहुत इजी क्वेश्चन था ये जी। एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर द लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी है उसको जुर्माना किया गया है, पेनलाइज किया गया है क्योंकि उन्होंने लो प्रोडक्शन जो है वो लो क्वालिटी प्रोडक्शन दी है। इफ़ कंपनी हैज़ 3 शेयर, उसकी कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स है 3, फरा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशो 1:3। उन्होंने 1:3 के हिसाब से जो है वो अमाउंट जो है वो प्लेंटी जो है वो अमाउंट एंड द अमाउंट ऑफ प्लेंटी इज़, और कितनी उसकी जो है वो जुर्माना था, वो था रुपीज़ 4,56,868.97। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ प्लेंटी कितना है हमारे पास 45,6,868.97। ठीक है, अच्छा अब उनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितने हैं, उनमें क्या रेशो है, रेशो इन शेयर होल्डर्स क्या है, फरा, मरियम
और तहरीम। ठीक है। अच्छा, अब फ़रा का क्या है हमारे पास? फ़रा की है 1, मरियम की है 2, तहरीम की 3 है। अगर हम इनका सम निकाल लें सम ऑफ रेशो, तो वो बनता है 6। अब 1 बाय 1 करके हम जो है वो तीनों की जो है पेनल्टी जो है वो तीनों ने कितना जो है वो जुर्माना जो है वो अदा किया है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं फ़रा का। फ़रा find the amount of paid. फ़रा paid फ़रा की फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। पेनल्टी पेड बाय फ़रा क्या है उनकी, कितनी उन्होंने जो है वो रेशो डाली थी 1, टोटल सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट है पेनल्टी की वो हम लिख लेते हैं। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा है 76144.82। आपके पास जो बन रही है वो क्या बन रही है? आपके पास 7,06,144 रुपीज़ इतनी जो है वो फ़रा ने पे की है। ठीक है। अब आ जाते हैं किसकी तरफ? मरियम की तरफ। मरियम लेंटी पेड बाय मरियम, वो क्या है उसकी क्या उनकी उसकी क्या रेशो थी 2, सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 15228.9.65। तो इनको हुआ 1,52,289.65 रुपीज़। ठीक है। इसी तरीके से हम जो है वो तहरीम की भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक। तहरीम की रेशो 3 थी, सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 2284.34.46। ठीक है। आपके पास क्या बन रहा है 2 जो है वो 2,022,000। आपके पास क्या बन रहा है 2,28,434 रुपीज़। ठीक है। ये आपके पास तहरीम की बन गई। यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो वाइंड अप होती है।